हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली वीडियो में मेलिंग स्टेप के बारे में सीखा था और उनके फंक्शंस कैसे काम करते हैं, उनका क्या यूज़ था, इन सभी चीज़ों के बारे में भी सीखा था। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। उनके जो फंक्शंस होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, कहाँ पे किए जाते हैं, किस लिए होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में हम सब जानेंगे। चलिए देरी ना करते हुए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में भी देखते हैं और सीखते हैं। देखिए मैंने अपना एम एस वर्ड ओपन कर लिया है। अब इसमें देखिए पहला फंक्शन जो आता है वो है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। यानी हमारी जो स्पेलिंग्स होती हैं, जो ग्रामर्स होती हैं, अगर उनको हमें करेक्ट करना है, जैसे अगर हम कोई भी यहाँ पे वर्ड लिखते हैं, ऐसा वर्ड जो कंप्यूटर को ना पता हो, तो उसको क्या करेगा, ये एरर दिखाता है। एरर क्या मतलब, वो गलत दिखाएगा कि उसमें एक अंडरलाइन आती है, रेड कलर की अंडरलाइन आएगी, वो होता है एरर का सिंबल। उसी एरर को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अब करेंगे कैसे, वो सीखते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी एक ऐसा नेम लेते हैं जो कंप्यूटर को ना पता हो। देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे एक नेम लिख लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेड लाइन आ रही है। इसी रेड लाइन को बोलते हैं हम स्पेलिंग एरर। इसी स्पेलिंग एरर को हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले फंक्शन का। करना कैसे है, वर्ड को सेलेक्ट करना है आपको, स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले फंक्शन में आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड सही हैं, वो आपको यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। अगर आपको इनमें से चाहिए यूज़ करना है, इनमें से कोई भी वर्ड चाहिए, तो आप वो क्लिक करेंगे, वो वर्ड वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपको यही वर्ड सही करेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इग्नोर वंस या फिर इग्नोर ऑल, इन दोनों फंक्शंस में से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे, आपका जो ये वर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमें और फंक्शन मिलता है जो कि है ऐड टू डिक्शनरी। अगर हमें अपना वर्ड परमानेंट के लिए करेक्ट करना है, यानी उसकी डिक्शनरी जो हमारा एम एस वर्ड होता है उसकी डिक्शनरी में परमानेंट के लिए सेव करना है, उसको परमानेंट के लिए करेक्ट करना है, तो फिर हम यूज़ करेंगे ऐड टू डिक्शनरी वाले फंक्शन का। इस पे जैसे ही हम अगर क्लिक करेंगे, हमारा जो वर्ड होगा वो परमानेंट के लिए करेक्ट हो जाता है। ठीक, चाहे गलत हो वो वर्ड कैसा भी हो, वो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल पे क्लिक करना है। तो मैं किसी पे भी क्लिक कर देता हूँ, हमारा जो वर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वर्ड था वो पूरी परमानेंटली करेक्ट हो चुका है। ठीक, तो इस तरह से फंक्शन काम करता है। इसके बाद इसी में एक और चीज़ होती है, वो भी आप जान लीजिए। अभी जो मैंने बताया है वो सिर्फ स्पेलिंग एरर था। अब ग्रामर एरर क्या होता है वो भी जान लीजिए। ग्रामर एरर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, स्पेस दिया हुआ है और डॉट का सिंबल देके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है। ठीक है, इसी ब्लू लाइन को हम बोलते हैं ग्रामर एरर। ठीक है, अभी जो आपके सामने पहले जो था वो रेड लाइन में था, अभी यहाँ पे क्या है, ब्लू लाइन में है। तो रेड लाइन जो थी वो स्पेलिंग एरर थी और ब्लू लाइन जो है वो ग्रामर एरर है। तो इसी ग्रामर एरर को हटाने के लिए हम फिर वहीं स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे और यहाँ पे इग्नोर वंस या फिर इग्नोर ऑल कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए मैंने अपना एम एस वर्ड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला फंक्शन हमारा आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस फंक्शन का जो यूज़ होता है हमारे गलत वर्ड्स को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हम कोई भी ऐसा वर्ड लिखते हैं जो मिस्टेक हो जाता है, इसमें गलत हो जाता है, वर्ड करेक्ट नहीं हो पाता, तो उसी को हम करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अब करेंगे कैसे वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे कोई भी नेम लिखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा हुआ है। अब इस नेम में क्या है कि यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है। ठीक है, इसी रेड लाइन को हमें हटाना हो तो यूज़ करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले फंक्शन का। करेंगे कैसे, हमें वर्ड को सेलेक्ट करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले फंक्शन को ओपन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में कौन कौन से नेम सही हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है।
मगर मुझे क्या करना है, यही वाला नेम करेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इग्नोर वंस या फिर इग्नोर ऑल का। ठीक है। अगर आपको इस वर्ड को परमानेंट के लिए करेक्ट करना है तो आप यूज़ करेंगे ऐड टू डिक्शनरी का, यानी ये इसकी डिक्शनरी में परमानेंट के लिए ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो मैं परमानेंट के लिए इसको ऐड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसको इग्नोर करूंगा, यानी जो हमारी एरर्स हैं उसको मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं इग्नोर वंस या फिर इग्नोर ऑल कोई भी क्लिक कर दूंगा, हमारी ये जो एरर थे वो इग्नोर हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक है। तो कुछ इस तरह से काम करता है। अब हमने स्पेलिंग एरर को सही करना सीख लिया, अब हमें सीखना है ग्रामर एरर को सही कैसे करेंगे। अब नॉर्मल अगर हम कोई वर्ड लिखते हैं, ऐसा कोई वर्ड जो हमें कंप्यूटर को हमारे कंप्यूटर को ना पता हो, तो उसको वो गलत दिखा देता है, यानी वो स्पेलिंग एरर दिखा देता है। मगर ग्रामर एरर कैसे होती है? ग्रामर एरर में क्या है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, और इसके बाद मैंने एक स्पेस दिया है। ठीक है। इस स्पेस के बाद मैं क्या करता हूँ, एक डॉट का सिंबल देता हूँ, और फिर कोई यहाँ पे मैं अगला वर्ड लिखता हूँ। ठीक है। लिखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइन आ रही है। ठीक है। ब्लू लाइन वो भी पहले वर्ड पे आ रही है, सेकंड वर्ड पे नहीं। वो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए जो डॉट दिया है, यानी जो मैंने फुल स्टॉप जो मैंने सिंबल लगाया है यहाँ पे, डॉट जो सिंबल दिया है मैंने, वो स्पेस देने के बाद किया हुआ है। ठीक है। कॉपी में अगर आप कोई भी वर्ड लिखते हैं, नॉर्मल टाइपिंग वगैरह भी आप करते हैं, तो जो डॉट का सिंबल आप यूज करते हैं वो स्पेस के पहले करते हैं, ना कि स्पेस के बाद। ठीक है। उसी चीज को यहाँ पे इसने डिटेक्ट किया है और इसने दिखाया कि ये हमारा ग्रामर एरर है। अब इसी ग्रामर एरर को करेक्ट करने के लिए या तो आप यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे आपने स्पेस दिया है उस स्पेस को आप कम कर दीजिए, आपका ग्रामर एरर सही हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से काम करेगा ये फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है थेसोरस। ठीक है। थेसोरस का काम क्या होता है, एक वर्ड की क्या क्या मीनिंग्स होती हैं वो फाइंड करके देगा। एग्जाम्पल सिनोनियम्स वगैरह होते हैं हमारे, एक वर्ड की कई सारी मीनिंग्स होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों को फाइंड करके ये बताएगा, यानी सिनोनियम से ये निकाल के देता है हमें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे फाइल। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फाइल की अलग अलग मीनिंग्स देखनी है कि ये इनको अलग अलग लैंग्वेज में हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। तो कैसे देखेंगे, फाइल को मैंने सेलेक्ट किया, थेसॉरस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में कि फाइल को अलग अलग लैंग्वेज में हम क्या क्या बोल सकते हैं, यानी इसके कितने सारे नेम होते, कितने सारे वर्ड्स हैं इसके। ठीक है। ये देखिए फाइल को क्या क्या हम बोल सकते हैं। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिखा रहा है, जितने भी अलग अलग लैंग्वेज में हम इनको क्या क्या बोलते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। तो बस इसका काम यही होता है कि एक वर्ड की क्या क्या मीनिंग, कितनी मीनिंग्स होती हैं वो फाइंड करके हमें बताएगा ये। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये ऑप्शन आपको। फिर अगला ऑप्शन हमारा आता है वर्ड काउंट। इसका काम होता है वर्ड्स को काउंट करना। देखिए यहाँ पे मैंने मैटर लिख लिया है, अगर आपको इसमें से कोई भी काउंट करने के लिए बोल दे कि आपको इसमें से वर्ड्स को काउंट करना है, वो भी कुछ ही मिनट में, तो आप क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अगर वर्ड्स को काउंट करना है, आपको कम से कम 5 मिनट तो आपको चाहिए, क्योंकि आप इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 करके काउंट करेंगे उसके बाद। और अगर इस वाले फंक्शन की हेल्प से हम करें, तो बस आपको 1 से 2 सेकेंड्स में आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने वर्ड्स हैं। ठीक है। कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने विद स्पेस के साथ है, कितने विदाउट विदाउट स्पेस में है, या वर्ड्स कितने हैं, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितनी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ये फाइंड करके बता देता है। ठीक है। इस तरह से फंक्शन हमारा काम करता है। ठीक है। हाँ, अभी इसने क्या किया, सभी को काउंट किया। अगर हमें किसी एक पैराग्राफ का करना हो या फिर एक पेज का काउंट करना हो, तो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या करना होगा, जितना भी हमें काउंट करना है उतनी एरिया को हमें सेलेक्ट करना है। एरिया यानी जितना भी हमारा मैटर है, जितना भी हम काउंट करना चाहते हैं, उतने मैटर को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट किया हमने अपने मैटर को, और वर्ड काउंट वाले फंक्शन पे क्लिक कर देना है बस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो भी सिलेक्टेड वर्ड था, सिलेक्टेड पार्ट था, उतना ही काउंट होके आया है, उससे एक्स्ट्रा नहीं है। तो इस तरह से फंक्शन हमारा काम करता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है रीड अलाउड, यानी ये रीडिंग के काम आता है। अगर अगर आपने कोई भी मैटर लिखा है, आप उसको रीड नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपने फ़ोन वगैरह में भी देखा होगा, गूगल वगैरह, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह सर्च करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कोई लेते हैं, निकालते हैं गूगल से, अगर आपको रीड नहीं करना होता तो आप क्या करते हैं, गूगल से ही उस चीज़ को रीड कराते हैं।
बस वैसा हमारा यहाँ पे भी यूज़ है। अगर हमें रीड नहीं करना है, रीडिंग हमें खुद से नहीं करनी, हम सिस्टम से यानी जो भी हमारी डिवाइस है उससे रीड कराना चाहते हैं, तो फिर हम रीड अलाउड वाले फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अगर आपको इसकी लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है, जैसे वॉइस चेंज करनी है, इसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, साइड में सेटिंग का फंक्शन मिलेगा। जैसे भी आपको करना हो, स्पीड ज़्यादा करनी है, कम ज़्यादा कर दी, यहाँ से चेंज करनी है, चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से प्ले करके देखते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको मेंटेन करते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रीड करता है चीज़ों को। ठीक है। फिर अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है चेक एसेबिलिटीज, यानी हमारी जो सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो फ़ोन होता है, फ़ोन में भी हमें एसेबिलिटीज़ का फंक्शन मिलता है, यानी एसेबिलिटीज़ का ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स में। तो कुछ वैसी यहाँ पे भी हमें ऐसे एसेबिलिटीज़ की सेटिंग्स मिल जाती हैं। हमारे सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं वो भी हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स को हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो करेंगे कैसे? हमें चेक एसेबिलिटीज को ओपन करना है और सबसे लास्ट में एक हमें फंक्शन मिलेगा ऑप्शंस एसेबिलिटीज का। ठीक है। बाकी जो फंक्शंस आपके हैं ये आपको व्यू टैब में मिलेंगे, तो मैं वहाँ पे आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि ये कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो जो ऑप्शंस आपको व्यू टैब में नहीं मिलेंगे वो मैं यहाँ पे उनके बारे में बात कर लेता हूँ और उनको दिखाता हूँ कैसे काम करेंगे। ठीक है। ऑप्शंस एसेबिलिटीज को मैं ओपन करता हूँ और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे कई सारे ऑप्शंस मिल गए हैं सेटिंग्स के लिए। ठीक है। जैसे पहला क्या है, हमारा जर्नल है। नॉर्मल जर्नल की सेटिंग्स आपको करनी हो, जर्नल छोटी मोटी कोई भी सेटिंग्स होती है वो आपको कस्टमाइज करनी है तो कर सकते हैं। डिस्प्ले में आते हैं तो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती हैं। जैसे हमारा जो पेज होता है उसके पेज में थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन वगैरह करनी हो, जैसे यहाँ पे अलग अलग टैब्स यूज़ करने हो। ठीक है। या फिर स्पेस वगैरह जो भी आपको चाहिए हो। ठीक है। शो एंड हाइड का सिंबल वगैरह यूज़ करना हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको करनी है कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको प्रिंट वगैरह में भी थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट वगैरह के लिए बैकग्राउंड कलर वगैरह करना है तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आता है प्रूफिंग। यहाँ से आप प्रूफिंग वाली जो सेटिंग्स है वो भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर की थी, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव में आते हैं। फाइल को किस फोल्डर में हमें सेव करना हो, किस ब्राउज़र में सेव करना है, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। फाइल फोल्डर या फिर जो भी हमारी ड्राइव है, किस ड्राइव में हम सेव करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज में आते हैं तो लैंग्वेज में भी यहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह को ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज जैसी भी आप चाहें। सिर्फ संस्कृत आपको नहीं मिलेगी, बाकी सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे सारी अलग अलग सेटिंग्स हैं, आप जो भी जैसा भी कस्टमाइज़ करना चाहते हो सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली सेटिंग्स होती हैं जैसे हमारे फ़ोन में होता है, बस वैसे ही यहाँ पे भी सेटिंग्स आपको मिलेंगी। फिर अगला ऑप्शन आता है हमारा ट्रांसलेट। नॉर्मल जो हम ट्रांसलेट वगैरह गूगल से भी कर सकते हैं, मगर आपने देखा होगा, आपके पास अगर कभी आपने पुराना वर्जन यूज़ किया हो तो वहाँ पे जो ट्रांसलेट का फंक्शन आता है वो नॉर्मल चल जाता है विदाउट इंटरनेट से। मगर ये जो फंक्शन है ये इंटरनेट से ही चलेगा। और इसमें जो आपको लैंग्वेज मिलेंगी वो सारी लैंग्वेज, हर कैटेगरी की लैंग्वेज मिल जाएंगी, हर कंट्री की मिल जाएंगी, सिर्फ संस्कृत को छोड़ के आपको संस्कृत की लैंग्वेज यहाँ पे नहीं मिलेगी। बाकी सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके। तो कर ट्रांसलेट करते कैसे हैं वो हम सीखते हैं। ठीक है। आपको करना क्या है, सारे मैटर को सेलेक्ट करना है, जितने भी आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ट्रांसलेट पे आप क्लिक करिए। ट्रांसलेट सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो साइड में, राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ट्रांसलेटर का। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो डिटेक्टर, यानी इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया है कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, अब आपको यहाँ पे देखिए नीचे मिल जाएगा टू लैंग्वेज। आपको किस लैंग्वेज में मैटर को ट्रांसलेट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल मैं कोई भी ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया हिंदी। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। अब ये लैंग्वेज अगर हमें पेज पे चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे हम नीचे, आपको फंक्शन मिल जाएगा इंसर्ट का। इंसर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो लैंग्वेज है वो पेज पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये ट्रांसफर होने में। ये देखिए यहाँ पे हमारी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से फंक्शन काम करता है। आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं सिर्फ संस्कृत को छोड़ के। ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा लैंग्वेज। अब यहाँ पे लैंग्वेज का काम क्या होता है। ठीक है। आपने नॉर्मल
अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, नॉर्मल लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए आप किसी अदर कंट्री की अगर आपको लैंग्वेज यहाँ पे टाइप करनी है, कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको भी क्या आती है, हिंदी आती होगी, इंग्लिश आती है, या अदर कोई पंजाबी भी ले सकते हैं, मराठी भी ले सकते हैं, है ना? कई सारी लैंग्वेज हो सकती हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में करना हो, जैसे चाइनीज़ हो गई, या फिर फ्रेंच हो गई, ठीक है, या और भी बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, उसमें अगर आपको मैटर को टाइप करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होती है, यानी सेट करनी होती है लैंग्वेज। आप किस लैंग्वेज में मैटर को टाइप करना चाहते हैं? अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कौन सी सेलेक्ट करी थी, एक इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे पास दो लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। ठीक है, तो बस वैसा यहाँ पे भी होता है। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके सिस्टम में वो लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए। अब यहाँ पे पता कैसे करेंगे कि हमारे सिस्टम में वो लैंग्वेज इंस्टॉल है? थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे देखिए कुछ मिलते हैं ऑप्शन, चेक। किसी किसी फंक्शन में आपको लैंग्वेज में टिक का ऑप्शन मिलेगा, देखिए जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेज क्या है, हमारी इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे सिस्टम में लैंग्वेज इंस्टॉल होंगी उस पर आपको चेक के सिंबल्स बने मिलेंगे। ठीक है, जो भी नहीं होंगी तो उस पर आपको चेक के सिंबल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो भी आपके सिस्टम में होगी उसी पे रहेंगे, बाकी नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ओके सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारा जो मैटर होगा उस लैंग्वेज में देखिए ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, इस तरह से काम करता है ये। ठीक है, फिर अगला फंक्शन आ जाएगा हमारा कमेंट का। याद होगा मैंने आपको इंसर्ट टैब में कमेंट का यूज़ बताया था, ये वाला जो कमेंट था। ठीक है, सेम वही कमेंट हमारा यहाँ पे रिव्यू में भी दिया गया है। सेम वही ऑप्शन है। अगर जिसको भी इस ऑप्शन के बारे में देखना है, सीखना है, वो हमारे इंसर्ट टैब की वीडियो को देख सकता है। उसमें मैंने इसके बारे में पूरा यूज़ बताया कि क्या होता है, कैसे काम करता है, किस लिए किया जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग में बताया हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं हमारी। ठीक है, तो मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप इंसर्ट टाइप की वीडियो देख के वहाँ पे जान सकते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आता हूँ ट्रैक चेंजेस वाले फंक्शन पे। देखिए, ट्रैक चेंजेस वाले फंक्शन का यहाँ पे काम क्या होता है, जैसे अ, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है और आपने उसको प्रेजेंट किया, अपने ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी आपने उसको प्रेजेंट किया, और उसमें कह दिया गया कि इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करने हैं, और वो जो भी पॉइंट आप ऐड करेंगे उसको पता करना है, यानी ट्रैक करके बताते रहना है कि क्या क्या चीज़ें आपने एक्स्ट्रा ऐड करी हैं, यानी वो थोड़ा डिफरेंट हो। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस वाले फंक्शन का। इसमें होगा क्या कि इस फंक्शन को यूज करने के बाद आप जितने भी मैटर लिखेंगे, जितना भी टेक्स्ट लिखेंगे, वो ट्रैक होता रहेगा, यानी चीज़ों को ट्रैक करता रहेगा कि आप क्या 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 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डिलीट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ट्रैक करेगा ये। करना कैसे है, देखिए मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैंने ट्रैक चेंजेस को ओपन किया, हमारा जो फंक्शन है ये ऑन हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो वो क्या होगा, वो हमारा ट्रैक होता रहेगा, यानी उसको वो हाईलाइट करके बताता रहेगा कि हम क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए ये देखिए, साइड में यहाँ पे देखिए मार्क लग के आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा और ऐड किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्क लग के आ गया राइट साइड में कि ये अलग से ऐड किया गया है, यानी इसको चीज़ों को ये ड्रैग कर रहा है। अगर आप चीज़ों को डिलीट करना चाहें तो डिलीट करेंगे, वो भी ड्रैग होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड्स को, तो यहाँ पे भी देखिए ड्रैग हो रहा है। ठीक है, मगर डिलीट हुआ पता नहीं चल रहा है कि वो डिलीट किया गया है कि ऐड किया गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल मार्कअप, इस पर क्लिक करना है, और नीचे आपको मिल जाएगा ऑल मार्कअप, इस पे बस आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, आप जितना डिलीट करेंगे वो भी आपको शो होगा, और जितना आप ऐड कर चुके हैं वो भी आपको शो होगा। तो इस तरह से कुछ काम करता है, यानी ये वर्ड्स को ट्रैक करता रहता है कि क्या क्या चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शो मार्कअप आता है, अगर आपको इसको शो या हाइड करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेकंड वाले फंक्शन को क्लिक किया, हमारा मैटर जो था वो, यानी जो मार्किंग थी हमारी, वो हाइड हो गई। अब पता नहीं चलेगा कि आप यहाँ पे इसको हाइड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ट्रैक किया है या नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऑल हाइड कर देगा। ठीक है, शो करना है, फिर से इस वाले फंक्शन पे क्लिक कर दिए, सारी फॉर्मेटिंग फिर से शो होने लगेंगी। ओके, तो इस तरह से काम करता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, एक्सेप्ट का। इससे क्या होता है, अगर आप जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप परमानेंट के लिए एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, यानी अपनी फाइल में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी था हमारा वो ऐड हो चुका है। अगर आपको इसको रिजेक्ट करना है, यानी आपने जो भी ऐड किया हुआ है
वो आप हटाना चाहते हैं, उसको आपको ऐड नहीं करना है, हटाना है परमानेंट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है रिजेक्ट का ऑप्शन। रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी ऑप्शन था वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले, सॉरी, अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा कंपेयर। ठीक है, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, किसी भी चीज की तुलना करना। अब यहाँ पे हम क्या तुलना करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं? जो कंपेयर होगी वो हमारी फाइल्स हैं, यानी हमें दो फाइलों को यहाँ पे कंपेयर करना है। कैसे? मान लीजिए हम आपको कॉलेज या फिर स्कूल से प्रोजेक्ट वगैरह मिलते रहते हैं, कंपनी से भी आते हैं कई सारे प्रोजेक्ट वगैरह। ठीक है, मान लीजिए आपको कॉलेज से मिला कोई भी प्रोजेक्ट, आपने उस पर इतना काम किया, मान लीजिए मैंने इतना उस प्रोजेक्ट पे इतना काम किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है अभी, ताकि जो मेरी फाइल है वो डिलीट ना हो। तो इसको क्या करते हैं, हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं। जहाँ पे भी आपको सेव करना हो वो फोल्डर आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट ले लिया। अब यहाँ पे आप किसी भी नेम से फाइल को सेव कर सकते हैं। मैंने 123 के नाम से सेव किया इसको, और ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1223 के नाम से सेव हो चुकी है। अब इसी में हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं, यानी मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड को मिला प्रोजेक्ट, उसको अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप ही को प्रोजेक्ट मिले, कई लोगों को मिल सकता है। मान लीजिए आपको भी मिला और आपके फ्रेंड को भी मिला, आपने उस प्रोजेक्ट पे इतना काम कर लिया था। अब आपके फ्रेंड ने क्या किया, आपका थोड़ा सा मैटर कॉपी कर लिया है उसने। ठीक है, और कॉपी तो किया ही, और उसने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपनी तरफ से। मान लीजिए ये उसने अपनी तरफ से अपनी तरफ से अपनी तरफ से उसने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपनी फाइल में। अब वो क्या करेगा, वो भी अपनी फाइल को सेव करेगा। तो अब दोबारा से फाइल को सेव करने के लिए हम यूज करेंगे F12 की का। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, F12 की को प्रेस करते हैं, और यहाँ से फाइल का नेम हम चेंज कर देते हैं। याद रखिएगा, पहली फाइल जो है आपकी वो कंट्रोल एस से सेव होगी। दोबारा फाइल सेव करने के लिए आपको F12 की का यूज करना होगा। ठीक है, F12 की मैंने की, यानी दोबारा सेव करने के लिए सेव एज का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आके फाइल का नेम हम चेंज कर देते हैं। मैंने 333 कर दिया और ओके सेव कर दिया यहाँ पे। अब ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है, यानी दोनों फाइलें हमारी अलग अलग हो चुकी हैं। ठीक है, हमें देखने के लिए फाइल में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी पहली फाइल है और ये हमारी दूसरी फाइल, दोनों फाइलें हमारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमें आना है कंपेयर में। कंपेयर में आने के बाद यहाँ पे कंपेयर में सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ओरिजिनल फाइल, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। हमें यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी, ओरिजिनल फाइल, वो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेनी है। याद रखिएगा, आपकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगी उसके लास्ट में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन दिखाई देगा, यानी MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है .docx डॉट एक्सटेंशन, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पहली फाइल आ गई और यहाँ पे आपको सेकंड फाइल सेलेक्ट करनी है, जो कि हमारी ये है सेकंड फाइल। इसके बाद आपको ओके करना है, और जो आपकी फाइल कंपेयर है वो हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से, जो भी आपके फ्रेंड ने एक्स्ट्रा ऐड किया होगा वो यहाँ पे आपको देखिए शो हो रहा है। ठीक है, दोनों फाइलों को कंपेयर यहाँ पे हो चुकी है, और ओरिजिनल फाइल आपकी ये है, यानी पहली फाइल ये है और सेकंड फाइल ये है। इस तरह से ये फंक्शन हमारा काम करता है। ठीक है, हाँ, कभी कभी क्या होगा, आपके सिस्टम में इस तरह का डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है फंक्शन ओपन नहीं होगा, कुछ इस तरह का ओपन होगा। ठीक है, तो जैसे मेरा सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह का ओपन होगा। उसके लिए जैसे भी मेरे सिस्टम में क्या था, सारे फंक्शन एक साथ ओपन हो गए, तो उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, कंपेयर में आना है। नीचे आपको शो सोर्स डॉक्यूमेंट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको शो बोथ मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए सेम वही उसी तरह से एनालाइज हो जाएगा डेटा। ठीक है, फाइल को उसी तरह से एनालाइज कर लेगा। इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट, यानी फाइल, सॉरी, प्रोटेक्ट। ठीक है, यानी फाइल को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इस फंक्शन को ओपन करते हैं, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपनी फाइल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, यानी जो हमारी एडिटिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, लॉक करना है, एडिटिंग को रोकना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपको चेक कर लेने हैं। ठीक, इन दोनों ऑप्शंस को आपने चेक किया, और उसके बाद यहाँ पे एक आपको फंक्शन मिलेगा यस स्टार्ट का, इस पर आप क्लिक करिए, और यहाँ पे कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको क्या करना है,
अपना पासवर्ड देना है। यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड होगा कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने पहला पासवर्ड जो ऊपर दिया होगा वही सेम पासवर्ड आप नीचे भी देंगे कंफर्मेशन करने के लिए, और यहाँ से कर देंगे ओके। अब क्या होगा, आपकी फाइल में लग चुका है पासवर्ड। अगर आप अपनी फाइल में से कोई भी टेक्स्ट वगैरह डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट नहीं होगा, और ना ही कुछ भी टाइप होगा, ठीक है। अब पासवर्ड तो हमने लगा लिया, अब हटाएंगे कैसे पासवर्ड को? इसके लिए भी यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है, प्रोटेक्ट सॉरी स्टॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, और जो भी आपका पासवर्ड था वो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करके ओके कर दीजिए। आपका जो पासवर्ड है वो हट जाएगा, यानी फाइल जो हमारी अनसिक्योर हो जाएगी, पासवर्ड हट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से फंक्शन हमारा काम करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है हमारा हाइड इंक, ठीक है। ये ऑप्शन आपको किसी किसी सिस्टम में देखने को मिलेगा, किसी किसी में नहीं मिलेगा। इसका काम क्या होता है, जब हम आपको यहाँ पे देखा होगा ड्रॉ टैब, मैंने आपको बताया था ड्रॉ टैब के बारे में। इससे क्या होता है, अगर हम यहाँ से कोई भी इंक वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी इंक वगैरह अगर हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको मुझे हाइड करना है, ठीक है, रिव्यू में आते हैं, यहाँ पे हाइड इंक ऑप्शन है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपकी जो इंक होगी वो हाइड हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। लिंक को हाइड करने के लिए ये यूज किया जाता है ये फंक्शन, ठीक है। इस तरह से होता है इसका यूज, ठीक है। और इसी में अगर आएंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, हाइडिंग तो आपका हो गया। डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट, यानी अगर हमारे जो भी डॉक्यूमेंट में जितनी भी मैंने इंक यूज़ करी है उसको अगर एक बार में डिलीट करना है तो इस वाले सेकंड वाले फंक्शन पे क्लिक करेंगे, हमारी जितनी भी इंक होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे फंक्शंस थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आते हैं कोई भी फंक्शंस या फिर कोई भी ऑप्शंस, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, दोबारा से वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके।